सीता माँ के वनवास की एक पद्म पुराण में घटना है, वो घटना मैं आपको सुनाऊं। बहुत ध्यान से और सावधानी से सुनिए, सावधान होकर सुनिए। बात ये थी कि जब भगवान माता सीता जब छोटी सी थी तो एक दिन क्या हुआ कि माता सीता बगीचे में अपनी सखियों के साथ गईं। वहां पर एक तोती और एक तोता आया। तोती बहुत अच्छी कथा कह रही थी राम जी की, तोते को सुना रही थी। अब तोती ने इतनी अच्छी कथा सुनाई, इतनी अच्छी कथा सुनाई कि सीता मैया को लगा ये तो मेरी कथा है। तो सीता मैया पीछे से गई और तोती को पकड़ कर ले आई, सोने का पिंजरा बनाया, डाल दिया। तोती चिल्लाई, सीता मैं गर्भवती हूं, मुझे अपने पति से दूर ना करो। पर सीता मां ने एक ना सुना, कहा तू जो खाएगी मैं दूंगी, जैसा रहेगी वैसा रखूंगी, बस तू मुझे रोज राम की कथा सुना। तोती बोली मैं कथा सुनाऊंगी बहन, मुझे आजाद कर दो, मेरा जी नहीं लग रहा पिंजरे में, मैं मर जाऊंगी। बेचारी तोती की बात सीता मां ने नहीं सुनी और तोती पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, ऐ सीता, जैसे मेरी पत्नी को तुमने गर्भावस्था में मेरे से दूर किया, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता उसकी बद्दुआएं निकली, श्राप निकला और वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर पैदा हुआ और जिसके कहने से माता सीता का वनवास हुआ। सीता मां ने एक तोती को गर्भावस्था में उसके तोते से दूर किया था, इसलिए सीता मां भी जब गर्भवती हुई तो अपने पति से दूर हो गई। ये बात पद्म पुराण में लिखी है। इसलिए कहता हूं कि पक्षी वक्षी पालना जो तुम पंख काट के पिंजरे में डाल लेते हो, इनकी भी बड़ी बद्दुआएं लगती हैं। आप लोग बड़ा शौक रखते हो ना पक्षी पालने का, क्यों उड़ते हुए पक्षी को पिंजरे में कैद करना है भैया? तुम्हें बड़ा शौक है तो एक पेड़ लगाओ ना अपने घर में। जब पेड़ लगाओगे तो उस पेड़ की छांव में अपने आप पक्षी आएंगे, देखते रहना। पिंजरे में पक्षी को कैद करना बहुत श्राप मिलता है पक्षियों का। पिंजरे के पक्षी रे तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। बड़ी माता सीता को बद्दुआएं मिल गईं गर्भवती तोती की। इसलिए पक्षी वक्षी ना पिंजरे में डाला करो। किसी की मदद करना, पक्षी मिल जाए रास्ते में तड़पता हुआ, दवाई कर दो, ठीक कर दो और उसे छोड़ दो, बंधन ना दो। पिंजरे से अच्छा है मर जाना। साहब आप बताओ, मेरी माँ आपको कोई साल जीवन भर के लिए जेल में बंद कर दे, उससे अच्छा मर जाना है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पक्षी को नहीं। इसलिए माता सीता को तोते का श्राप लगा, इसलिए माता सीता का वनवास हुआ और पति से दूर होना पड़ा गर्भावस्था में। ये तो दो कारण मैंने बताए। अब तीसरा कारण है, वो भी सुनो। हुआ क्या कि जब राम ने रावण को मारा तो वहां पर दशरथ जी आए। ये वाल्मीकि और तुलसी कृत रामायण में ये बात लंका कांड में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। राम से मिलने के लिए दशरथ जी आए। दशरथ जी ने कहा, राम तुमने मर्यादा का बड़ा पालन किया बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या पिताजी? बेटा जाओ, जो मेरी उम्र है। अच्छा ये बताओ, दशरथ जी अपनी मृत्यु से मरे थे कि राम के वियोग में मरे थे? जोर से। दशरथ जी अपनी नेचुरल मृत्यु से नहीं मरे। दशरथ जी जब मरे थे तो दशरथ जी की 2000 साल उम्र बाकी थी। उस समय आयु बहुत होती थी। जैसे आज 100 साल है, ऐसे पहले हजारों साल का जीवन था। तो दशरथ जी की कितनी आयु बाकी थी? जोर से 2000 साल। तो राम जी से दशरथ जी ने कहा, राम बेटा मैं तो अब जा रहा हूं,
तुम जैसा बेटा पाकर धन्य हुआ, लेकिन मेरी 2000 साल उम्र बाकी है बेटा, जाओ मेरी उम्र राम तुम्हें लग जाए। तब से लोगों ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया कि मेरी उम्र। सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी थी? दशरथ जी ने अपनी उम्र सबसे पहले राम को कितने साल दी? 2000। अब जब राम के 11000 साल पूरे भये तो जो 2000 साल हैं वो दशरथ जी की आयु के हैं। अब दशरथ जी की आयु से सीता मां का स्पर्श करते तो राम की मर्यादा बिगड़ती, क्योंकि वो आयु किसकी थी? तो अब ससुर की आयु से बहू का स्पर्श करना पाप था, इसलिए सीता मां के संग पति पत्नी के रिश्ते में कैसे रहते राम जी? क्योंकि वो आयु दशरथ जी की थी, इसलिए सीता मां को वनवास भेजा गया कि मेरी आयु अब पिता वाली स्टार्ट हो रही है, इसलिए सीता मां। अच्छा, यहां एक कारण और है कि चलो राम की आयु दशरथ जी की थी इसलिए वनवास, लेकिन एक बात यहां मैं आपसे कह दूं कि सीता मां को जब लोगों ने कहा कि आप गलत हैं, रावण के यहां से रहकर आई हैं, तो सीता मां क्या तुरंत अग्नि परीक्षा देकर प्रजा का मुंह बंद नहीं कर सकती थी? बोलो मेरी मां, जोर से। क्यों नहीं किया? जैसे ही सीता मां पर आरोप लगा कि आप रावण के यहां रहकर आई हैं, आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं पता नहीं, तो सीता मां दे देती परीक्षा। क्यों नहीं दी परीक्षा, ये बताओ, क्यों नहीं दी? क्योंकि सीता मां ने जब सुना कि ये अयोध्या के लोग मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, और आप किसी के चरित्र पर लांछन लगाएंगे ना तो फिर वहां आपका रहने का मन नहीं करेगा। सीता मां ने सोचा कि अब ये लोग मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, मैं पवित्रता का प्रमाण दे भी दूं तो भी मैं इनके साथ अब कैसे रहूंगी? तो सीता मां को लगा कि मैं अग्नि परीक्षा देती हूं तो अभी मैं गर्भवती हूं, मैं लीला पूरी करके चली जाऊंगी तो लवकुश भी चले जाएंगे, इसलिए लवकुश पहले जन्म लें, इसके लिए उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम को चुना, वहां बच्चों को जन्म दिया, राम को लवकुश सौंपे और फिर कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र और गंगा की तरह पवित्र हूं, हे पृथ्वी माता, हे ईश्वर, हे विधाता, हे दसों दिशाओं, हे दिक्पाल, हे देवताओं, हे दुनिया वालों, यदि मैं पवित्र हूं, मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं किया, मैं अग्नि और गंगा की तरह यदि पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माता, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी फटती है और सबके देखते देखते माता सीता पृथ्वी की गोद में बैठती हैं और पृथ्वी में समा जाती हैं। सब देखते रह गए। माता ने अपने पवित्रता का प्रमाण दे करके लव को सौंप करके और अपनी लीला पूरी करके गई। जिस दिन माता सीता गई वो राम जी के 11,000 वर्ष पूरे हो गए। वहां से राम जी के कार्यकाल के कितने वर्ष पूरे भये? 11,000 वर्ष पूरे भये। और महर्षि वाल्मीकि जी ने इतनी ही रामायण लिखी, लेकिन इससे आगे भी 2000 साल राम जी रहे। ये बात भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते कि 2000 साल और उम्र राम जी की रही। वो 2000 साल किसकी उम्र थी? जोर से, दशरथ जी की। तो पिता की उम्र राम जी सीता के संग नहीं रह सकते थे। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? इसलिए राम जी अकेले रहे। और जब वो 2000 साल पिता की आयु पूरी भई तो राम जी ने लवकुश को राजा बनाकर लक्ष्मण जी को लखनऊ का राजा बनाया, शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया, है ना। और सबका कार्यकाल राम जी ने सौंपा है। सबके बारे में वर्णन है कि किसे कहां का राजा बनाया। सौंप करके राम जी अपनी लीला पूरी करके एक रूप से राम कण-कण में समा गए, एक रूप से भगवान साकेत लोक चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम और सीता ये दो नहीं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसे मिश्री और मिठास दो नहीं है,
पर दो व्यवहार में कहे जाते हैं, मिश्री तो एक ही है, मिठास। उसी तरह राम और सीता व्यवहार में दो हैं पर एक तत्व है। तो राम, अब बताओ मुझे आप लोग कि सीता मां के वनवास जाने में कौन जिम्मेदार है? उत्तर दो फटाफट, जोर से। ए मैया आप बताओ, सीता मां के वनवास जाने में कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन दे रहा हूं, सीता मां के वनवास जाने में कौन जिम्मेदार है? पहला स्वयं माता सीता, दूसरा भगवान राम, तीसरा धोबी, या चौथा प्रजा। सीता मां के वनवास में कौन जिम्मेदार है? बोलो। प्रजा, प्रजा। कुछ लोग कह रहे प्रजा। क्या राम दोषी हैं? क्या सीता मां दोषी हैं? नहीं, किसी का दोष ना दो। भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं, समाज को मैसेज देते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं कि देखो दुनिया वालों, हम तो स्वयं भगवान थे, पर हमने भी किसी तोती को यदि कष्ट दिया है तो हमें भी भोगना पड़ा है, तो तुम किसी को तकलीफ दोगे तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। ये मैसेज है बस। हम दोषी किसको कहें? माँ भगवती काहे की दोषी हैं? ये तो समाज, हम जैसे पापियों की आंखें खोलने के लिए आती हैं माँ, और राम जी आते हैं, और हम जैसे पापियों की आंखें खोलती, लेकिन ना खोलें आंखें तो हमारा ही कसूर है। बात सही है मेरी माँ? किस किस को पूरी बात समझ में आई? चलो अब चलते हैं भगवान का। भगवान 6 दिन के भय तो पूतना मौसी मारने आई। पूतना तो पूतना मौसी मारने आई। पूतना पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना भगवान को मारने आई। भगवान ने पूतना का थोड़ा जहर पिया। क्या भर के लाई थी? जहर। थोड़ा दूध फिनिश किया, जहर फिनिश किया। अब पूतना के प्राणों को पी करके भगवान ने पूतना का उद्धार किया। तब भगवान शंकर आए। भगवान पूतना के शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। इसके बाद भगवान का दर्शन करने शंकर जी आए, और मैया यशोदा बहुत प्यार दुलार दिखा रही हैं। राम कन्हैया कितने सुंदर हैं। शंकर जी कह रहे हैं मैया, शंकर जी कह रहे हैं आप बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आप बैठ मेरी गोदी में। जाए तेरी नजर उतार लूं। बैठ मेरी गोदी में, बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। सब लोग भगवान की नजर उतारो और मेरे संग गाओ। आप कौन कौन चाहता कि कन्हैया मेरी गोद में बैठे? तो गाओ ना। आप बैठ मेरी गोदी में, बोलो। आप बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं। नजर उतारो मेरी माँ। हाय नजर, ऐसे लगाओ। हाय नजर ना, भैया आप लोग नहीं उतारोगे कन्हैया की? हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आप बैठ मेरी गोदी में, आप बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आप बैठ मेरी गोदी में, आप बैठ मेरी गोदी
मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे, आंचल में छुप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला। तुझ पे जगबार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतारे हो, आवे मेरी गोदी में, आवे मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आवे मेरी गोदी में, आवे मेरी गोदी में। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी तोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे मान, जब कहता तू मुझे मान, मैं आनंद में आ जाती जब कहता तू मुझे मान, जब कहता तू मुझे मान। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे। तुझे इतना दुलार दूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आवे मेरी गोदी में, आवे मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आवे मेरी गोदी में, आवे मेरी गोदी में। हरि बोल। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार, शाम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही है जयकार, शाम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। हे हरि तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता, दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। वो मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता। भरता है झोली सबकी, भरता है झोली सबकी, जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही है जयकार, श्याम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही है जयकार, श्याम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो।
तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। हरि बोल। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। मैंने तुम्हारे कजरारे और घुंघराले मैंने तुम्हारे कजरारे और घुंघराले रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीताम्बर कांधे पे सोहे, पीला पीताम्बर कांधे पे सोहे, और छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या